तो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले इसको देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये जो आपका सिलेबस है किस पर बेस्ड है? ये आपका जो सिलेबस है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस कवर किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास बुक्स हैं उसको आप मत देखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अपनी जो बुक में सिलेबस दे रखा है उसको नहीं देखना है। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे चैप्टर लिखे हैं आपको क्या करना है, उनको देखना है। इसके बाद जब सारे आप चैप्टर देख लें, इसके बाद जो आपकी बुक है उससे कंपेयर करिएगा कि कौन से चैप्टर इसमें है और कौन से नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, नोइंग अवर नंबर। क्या है? नोइंग अवर नंबर। हो सकता कि आपकी बुक में ये ना दे रखा हो, नोइंग अवर नंबर हो सकता ना दे रखा हो। आपके में क्या हो सकता है, यहाँ पर नंबर हो सकता है। क्या लिखा हो? नंबर। ठीक है, या नंबर के अलावा हो सकता है कि नंबर सिस्टम लिखा हो। ठीक है, नंबर लिखा हो सकता है, नंबर सिस्टम लिखा हो सकता है, नोइंग अवर नंबर लिखा हो सकता है। तो ये जो नाम है, नाम जरूर तीन है। नाम क्या है? थ्री नाम है। ठीक है, तीन आपके क्या पे नेम है। ठीक है, थ्री डिफरेंट नेम है, लेकिन जो आपका सिलेबस है इस चैप्टर का वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक दो चीजें इधर उधर होंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नोइंग अवर नंबर हो सकता है नंबर लिखा हो या नंबर सिस्टम लिखा हो या फिर नोइंग अवर नंबर लिखा हो, सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक दो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे आप परेशान मत होइएगा। जो भी आपकी अगर कोई गार्जियंस वगैरह हैं आपके देख रहे हैं, या फादर है या फिर आपकी मदर है, तो उनको साथ में बैठा लीजिएगा, सारी चीज़ें उनसे भी बोलिएगा कि सुनिए, और साथ में जो आपकी बुक है उससे एक बार चेक करिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में, नोइंग अवर नंबर। ठीक, फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, तो सेकंड चैप्टर क्या है, इसका जो सिलेबस है आपका होल नंबर्स। क्या सिलेबस में है? होल नंबर आपका सेकंड चैप्टर है। इसके बाद बात करेंगे थर्ड जो चैप्टर है, इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर। तो प्लेइंग विद नंबर है, इसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी राइटर, कोई बुक वाला, कोई भी राइटर हो, इसको नहीं चेंज कर सकता है। ये हमेशा आपको मिलेगा प्लेइंग विद नंबर। तो प्लेइंग विद नंबर ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई भी आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा। जैसा लिखा हुआ है वैसे हर बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। और सेम ऐसा ही है इंटीजर। इंटीजर हो सकता है नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर दे रखा हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर। तो इंटीजर वाला भी चैप्टर आपकी बुक में ये आपको मिल जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, ये हो गया इंटीजर की बात। अब बात करेंगे फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर हो गया ये आपके सिलेबस में। इसके बाद डेसिमल हो गया, डेसिमल के बाद आता है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा कहीं कहीं क्या दे रखा होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या फिर एलजेब्रा हो, वो आपका क्या है, सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एलजेब्रा या फिर एलजेब्रिक जो आपके एक्सप्रेशंस है वो आपका चैप्टर क्या है, वो सेम है। ठीक है, उससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं, कभी मुझसे पढ़े हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे जो क्लासेस हैं पढ़ी हुई हैं, आप उनको देखिएगा, उससे आप पढ़े हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। कोई भी चीज़ आपकी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़। और जो नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को एक स्टेप ऊपर ही पाएंगे, एक स्टेप ऊपर ही पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी चैप्टर हो मैं छोड़ता नहीं हूँ। इसका छोटा से छोटा जो पॉइंट है, क्योंकि जब अगर आपकी जो आपका बेस स्ट्रांग होगा, जैसे बोला नहीं जाता है कि अगर कोई भी आप घर बना रहे हैं तो घर की नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। वैसे अगर आप पढ़ रहे हो क्लास 5th में, 6 में, 7th में हो, तो आपकी क्या, अगर बेस आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं मात खाने वाले हो। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस स्ट्रांग के लिए कोई भी चैप्टर है तो उसकी छोटी से छोटी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। रटना नहीं है, समझना है उनको। ठीक है, तो एलजेब्रा या फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आपका चैप्टर हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर वो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपका चैप्टर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, या आपके हो सकता है बुक में दे रखा हो, यहाँ पे टूल्स दे रखा हो, टूल्स भी लिखा हो सकता है कि बेसिक ज्योमेट्रिकल टूल्स, या फिर बेसिक ज्योमेट्री भी लिखा हो सकता है। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सब कुछ क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, वो सब कुछ एक ही चीज रहेगी। इसके बाद बात करेंगे जो चैप्टर है, चैप्टर 10 एंगल। एंगल के साथ साथ हो सकता है लाइन भी दे रखा हो सकता है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक दो चीजें अगर एक्स्ट्रा दे रखी है चैप्टर में, तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, कहीं ना कहीं मैं आपको पढ़ा दूंगा। हो सकता है इसमें आपको मिल जाए, हो सकता है इसमें आपको मिल जाए। ठीक है, तो बुक अगर आपकी कोई भी डिफरेंट बुक है, एंगल के अलावा लाइन भी लिखी हुई है, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। लाइन हो सकता है आपको इसमें मिल जाए, इसमें आपको पढ़ा दी जाए। अगर लाइन का अलग से चैप्टर है तो मैं अलग से आपको कवर करवा दूंगा, इससे आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये मेरी टेंशन आपकी नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा कि सर लाइन मुझे अलग से पढ़ा दीजिए, मैं आपको लाइन अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ये वाला चैप्टर मुझे अलग से पढ़ा दीजिए, बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा। या हो सकता है इसमें नंबर वाले नंबर सिस्टम को अलग से पढ़ाना है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, या फिर आपका जो होल नंबर है, तो होल नंबर यहाँ पे देखो अलग से दे रखा है। ठीक है, नेचुरल नंबर वगैरह हो गए, या फिर आपका इंटीजर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जिस तरह से आपको पढ़ना आप बता सकते हैं, मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे जो चैप्टर है नेक्स्ट वाला, ट्राइंगल एंड पैरेलल लाइंस।
तो ये वाला चैप्टर आपका अलग रहेगा, ठीक है, और अच्छा भी चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ट्रायंगल एंड पैरेलल लाइन आसान रहता है। इसके बाद बात करें 12 चैप्टर नंबर 12 की, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्वाड्रिलेटरल तो आपका हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटर इसी तरह आपका लिखा होगा। इसके बाद बात करेंगे सर्कल, दिख रहा है सही आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर वो हम लोग का क्या है, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपकी बुक में जीव का त्यों दे रखा होगा। तो ये चैप्टर्स है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। तो 14 की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग 3 डायमेंशनल शेप। तो 3 डायमेंशनल शेप के साथ साथ हो सकता है ये भी दे रखा हो 3D, 3D आपको दे रखा हो सकता है। तो जो आपके अंडरस्टैंडिंग 3D शेप्स, वो आपका चैप्टर क्या है, 3D शेप के बारे में हम लोग उसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है नेट वाला भी चैप्टर दे रखा हो, तो नेट वाली से आप परेशान मत होइएगा, नेट वाला भी इसमें कवर करवा दूंगा, ठीक है। उससे आप वो जो 3D शेप्स है बिना नेट के हो सकता है ना समझ में आए आपको, तो नेट भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक, किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से क्लोज करना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बात करें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ज्योमेट्री वाला चैप्टर था, यहाँ पर हो सकता है आपको ये भी मिल जाए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला भी आपका न्यू चैप्टर, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है वो क्या है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट तो आपको जो का त्यों लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद सिमेट्री की बात करेंगे, सिमेट्री हो गया। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्लास 5th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5th में पढ़ लिया तो हो सकता है यहाँ पे आपको ना पढ़ना पड़े। कहीं कहीं क्या होता है कि 5th में पढ़ लिया तो 6th में नहीं देते हैं, कहीं 6th में दे दिया तो 5th में नहीं देते हैं, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना जरूरी है। नहीं है तो मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करें डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग हम लोग का क्या है, 19 चैप्टर है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या है, एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, एक्सेट्रा, ईटीसी। हो सकता यहाँ पर जो भी मैंने चैप्टर्स लिखे हैं आपकी बुक में ना दे रखो, तो उससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अगर नहीं दे रखा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरा अब मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा हम लोग का, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन में क्या रहेगा, आप सामने से बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है, संडे टू संडे। आप अपने जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे बोल सकते हैं कि सर ये वाला चैप्टर नहीं है, आपने जो सिलेबस बताया है मेरी बुक में अलग से आ गया, कोई नया राइटर उसने डाल दिया तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरी बोल हेडेक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपका कल टेस्ट है, अगर आज आपने बोला है, तब भी मैं आपको पढ़ा के दे दूंगा, तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा संडे टू संडे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। संडे टू संडे हम लोग का क्या फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम रहेगा, जब तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है क्लियर नहीं होंगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा। हो सकता है हम रहे, हमारी टीम रहे, कोशिश रहूंगा मैं ही रहूंगा, परेशान मत होइएगा, इतना भी मैं बिजी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये रहेगा संडे को जरूर आपके जो फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा। अब बात आती है मेन कि आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको पता है कि आरएस लर्निंग का ऐप लॉन्च हो चुका है, कल लॉन्च हुआ है, और आज सारी चीजें इनकी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये है ऐप, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से देखिएगा। तीनों चीजों को मैंने एक साथ बना दिया है, जिससे कि हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। ये है, ठीक, ये मैंने क्या किया, तीनों पेज को एक साथ इनको बना दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाला पेज देखेंगे तो फर्स्ट वाला जैसे ही आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाइएगा, आरएस लर्निंग डालिएगा, आप सर्च करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट नंबर पे ना दिखे आपको, लेकिन सेकंड नंबर पे दिख जाएगा आरएस लर्निंग, ठीक है। ये आज ही लॉन्च हुआ है, तो लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन आप ही कर सकते हैं, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। तो आरएस लर्निंग का क्या करिए, ऐप इसको डाउनलोड करिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से जो पेज है, होम पेज है, ओपन होकर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसमें सबको दे रखा होगा यूट्यूब, डायरेक्ट आप मेरी चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, जो भी डाउट वगैरह है। फेसबुक पे जा सकते हो, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ आप जो भी आप अगर आपके डाउट वगैरह वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में आप टेलीग्राम पर भी सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप जो टेलीग्राम है, अलग से मैंने वहाँ पर चैनल बना दिया है, जिससे कि आप सारे के सारे पीडीएफ वहाँ से ले सकें, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप अपने आप को यहाँ पर लॉग इन करेंगे इसमें, तो आप सब कुछ मिल जाएगा, होम पेज इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर स्टोर लिखा होगा, यहाँ पर चैट आप मुझसे चैट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोर है, अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, ब्लैंक है सब कुछ, सब कुछ क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। ब्लैंक कोई बात नहीं, अभी क्योंकि आज ही लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है आपको आज या फिर कल 1-2 दिन में आपको सारे जो कोर्सेस हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। वो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ आपसे। अगर आप कंपेयर करेंगे, एज कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर किससे, जो आपके होम ट्यूटर्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे, तो जब आप उनसे कंपेयर करेंगे, लगभग 3 से लेकर 5,000 तक आपसे क्या लेते हैं, रुपीज लेते हैं, ठीक है, 1 महीने का सर। और मैं पूरे आपको साल भर आपके साथ रहने वाला हूँ, 1 ईयर, सॉरी 1 ईयर, 1 साल तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ।
जब आप अगर डेमो क्लासेस मेरी देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ी, उनसे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उन क्लासेस को देखिएगा, जब मैं फ्री में पूरा पसीना पसीना हो जाता था और बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल लेवल से, मतलब जीरो लेवल से ऊपर आपको अप लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ। जब फ्री में इतना कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर कुछ आपसे ले रहा हूँ और कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है जो सब आपने तैयार किया है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड से यहाँ पर आ गए डिजिटल बोर्ड पे, और डिजिटल बोर्ड से जो आपका एप्लीकेशन वगैरह, तो ऐसा थोड़ी ना जाता है, सब कुछ करना पड़ता है ना, जेम से जा रहा है। और जाने के साथ साथ इसका प्लेटफॉर्म की कॉस्ट भी लगती है, लाइट जल रही है, बहुत सारी चीजें, आपको समझ में आ रहा है, बच्चे नहीं है तो कुछ भी नहीं, इतना नहीं ले रहा हूँ आपसे जो आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी मिनिमम कॉस्ट रहेगी। आप जाइए स्टोर पे और देखिएगा क्या हो गया ठीक है, स्टोर पे जाइएगा, वहां से देखिएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर, ठीक है, जो भी कोर्सेज आपके लिए है, वैसे तो ये मैथ्स का रहेगा, ठीक है, और भी कोर्सेज बहुत जल्दी आ जाएंगे, और इनको अवेल करिएगा अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो फ्री में तो क्लासेस चल ही रही है, उससे आप टेंशन मत लीजिएगा, और फिर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, जो आपके यहाँ पर मीडियम दे रखे हैं, ठीक है, ये कोर्स है हम लोग का, आप देख सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स रहेगी इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और वेज क्या है, जीरो, जीरो से हीरो, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो नाम क्यों रखा है इसका, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता, फोर्थ क्लास में आप बिल्कुल फेल होने की कगार पर थे, कुछ भी नहीं आता है, एक भी चीज नहीं आती है, तब भी आपको लेवल कितना भी बेकार हो, ठीक है, बिल्कुल आपका मैं कोशिश करूंगा कि आपको हीरो बना दूं। हीरो कैसे बनेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अगर आपको डर है कि फोर्थ क्लास में मेरे नंबर कम आए थे, फिफ्थ में भी चांस है कमाने की, या आपको बिल्कुल नहीं आता है, तब भी आप मेरे ऊपर बिलीव करिएगा, साथ में रहेंगे एक साल, ठीक है, इंट्रैक्शंस रहेगा हम लोग का फेस टू फेस, उससे आपको जो भी आपकी डाउट्स हैं, जो भी परेशानी है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये रहेगा, आप जाइएगा वहां से, जो स्टोर है वहां से आप देखिएगा, अवेल कर सकते हैं, आज से सब कुछ चालू हो जाएगा नाउ। ये सब था इसके बारे में, और तो कुछ है नहीं, सिलेबस तो आपने देख ही लिया, ठीक है, सिलेबस तो आपने क्या कर लिया, देख ही लिया, ये सिलेबस है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।